तारीख 9 अगस्त, लोकेशन शिमला का बिशॉप कॉटन स्कूल। यहाँ क्लास 6 के 3 स्टूडेंट वेदांश, हितेंद्र और अंगद, ये तीनों स्कूल से बाहर निकलते आउटिंग के लिए। इन्हें जाना होता है माल रोड, वहाँ कुछ शॉपिंग करनी होती है। जिसमें से तीसरा स्टूडेंट है अंगद। ये बड़े ही पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है और अच्छे कनेक्शन है इनके चाचा के, सीएम से लेके, हिमाचल के सीएम से लेके एक्स सीएम जो ये हरियाणा और पंजाब के, सबसे इनके अच्छे कनेक्शन और कांग्रेस के कद्दावर नेता थे एक समय में, और हाल फिलहाल में पार्षद हैं। अब ये लोग निकल तो जाते हैं स्कूल से और इन्हें बाहर एक i10 गाड़ी मिलती है, उसमें बैठते हैं और ये वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये लोग वापस लौटते नहीं हैं। बहुत समय बीत जाने के बाद स्कूल प्रशासन को चिंता होती है कि बच्चे गए कहाँ, और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं। अचानक से कॉल आता है, वही जो पॉलिटिशियन फैमिली है, अंगद की फैमिली, उनकी मम्मी को, और बोला जाता है कि आपका बच्चा किडनैप है और उसे हमने किडनैप किया है। ये नंबर कैलिफोर्निया का था, जिससे घर वाले परेशान हो जाते हैं। वो कहता है कि ये बात पुलिस को मत बताना, अगर आपने पुलिस को बताया तो अंजाम बुरा होगा। और ये लोग मेरे सामने हैं गन पॉइंट पे। माँ डर जाती है, माँ अपने देवर को बताती है और बाकी लोगों को घर में बताती है। वो भी पुलिस में जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, लेकिन बिना किसी को बताए, एकदम चुपचाप तरीके से। और पुलिस ढूंढने निकल जाती है उस शख्स को जिसने इन बच्चों को किडनैप किया है। वो इतना शातिर था और इतना पढ़ा लिखा कि पुलिस भी हैरान हो गई जब वो पकड़ में आया। वो इसी स्कूल का एक स्टूडेंट था। उसकी मम्मी यहाँ तक कि एक स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी है और पापा भी टीचर। खुद इसके बच्चे चंडीगढ़ में और एक हिमाचल में 10th और 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं। और इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद किडनैपिंग क्यों की आखिर उसने? क्या सिर्फ मकसद पैसा था या कुछ और? हम इसी वीडियो में जानेंगे कि कौन था ये शख्स, पुलिस ने कैसे ये क्रैक किया और क्यों उसने टारगेट किया इन्हीं तीनों स्टूडेंट्स को। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। तारीख 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन का दिन, हिमाचल का शिमला, और शिमला में एक फेमस स्कूल है जिसका नाम है बिशॉप कॉटन स्कूल। यही 3 बच्चे जो हैं अपने स्कूल से आउटिंग के लिए बाहर निकलते हैं। उन्हें जाना होता है पास में माल रोड शॉपिंग करने के लिए, जिसमें से पहला लड़का है उसका नाम है वेदांश, दूसरे का नाम है हितेंद्र और तीसरे का नाम है अंगद। ये तीनों ही प्लान करते हैं कि हम लोग जाते हैं कुछ शॉपिंग के लिए और कुछ खरीद कर लाते हैं। इस बीच वो जैसे ही अपने स्कूल से बाहर निकलते हैं, एक i10 कार खड़ी होती है और उस i10 कार में एक शख्स बैठा होता है जिसका नाम है सुमित सूद। अब सुमित सूद उन्हें कहता है कि आओ मैं तुम्हें माल रोड तक वो कर देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ, तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। बच्चे सोचते चलो यार अंकल बड़े अच्छे हैं, हेल्प करना चाहते हैं। बच्चे बैठ जाते हैं और तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। और वो जैसे ही उन्हें गाड़ी में बिठाता है, थोड़ा दूर लेके जाता है, बंदूक दिखा के उन्हें डराने लगता है। वो दोनों डर जाते हैं, तीनों बच्चे डर जाते हैं। वो चिल्लाए ना, इसलिए उनके मुंह पे चिकर पट्टी लगा देते हैं और टेप लगा दिया जाता है। उसके बाद आंखों पे पट्टी बांध देता है और उन्हें लेके जाता है। अब वहाँ से जाना था माल रोड, लेकिन वो चला जाता है लेकर अपने घर के साइड। अब इस बीच जो तीनों बच्चे वो डर जाते हैं, वो कुछ बोलने लायक नहीं रहते कि वो चिल्लाए, शोर मचाए या किसी को पता चले। और उसके पास बंदूक भी था, हथियार भी था, तो बच्चे और ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब वो शिमला से 60 किलोमीटर दूर कोकुनाल करके एक जगह है, वहाँ लेकर जाता है और वहाँ 4th फ्लोर पर उन बच्चों को रख देता है, तीनों बच्चों को। जब तीनों बच्चों के बारे में पता चलता है तो जो अंगद है उसकी फैमिली बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली और पॉलिटिकल फैमिली है। मतलब अंगद के जो पिता हैं उनकी 1 साल पहले ही मौत हो चुकी है और जो उनके चाचा हैं वो वार्ड पार्षद हैं और सीएम सुक्खा से उनके बहुत अच्छे रिलेशन हैं। वहीं जो हिमाचल के सीएम हैं सुखविंदर सिंह, उनसे भी बहुत अच्छे रिलेशन है। मतलब वेल कनेक्टेड, वेल इन्फ्लुएंस कह सकते हैं कि शख्स में से एक थे और बड़े नेता थे। बाकी 2 जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स जो हैं वो बिजनेसमैन हैं। अब इस बीच अंगद की मम्मी को फ़ोन आता है, एक कॉल आता है और कहता है कि मैंने आपके बच्चे को किडनैप किया है और मोबाइल बंद करने की कोशिश, स्विच ऑफ करने की कोशिश मत करना। ये लोग मेरे गन पॉइंट पे हैं मेरे सामने, और आपने ज़रा भी चालाकी की तो फिर अंजाम बुरा होगा, ऐसी धमकी देता है। और वो नंबर जो होता है वो नंबर कैलिफोर्निया का होता है। तो पहले तो घर वाले समझ ही नहीं पाते हैं, फिर तब तक पता चलता है कि स्कूल में भी ये खबर फैल चुकी है कि बच्चे गायब हैं और स्कूल के प्रिंसिपल ने यहाँ तक कि जाके कंप्लेंट दर्ज भी करा दी है। पुलिस ढूंढने निकल जाती है। तब तक जो अंगद के चाचा वगैरह हैं वो सब पहुँच जाते हैं शिमला और कंप्लेंट कराने के लिए और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए। ये बात किसी तक पहुँचे ना, इसलिए इस ऑपरेशन को पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाता है और
पुलिस की हर जगह नाकाबंदी हो जाती है। पूरे पूरे शिमला में, शिमला से बाहर निकलने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं हर जगह नाकाबंदी हो जाती है। उन्हें लगता है कि जो किडनैपर है वो उन्हें चंडीगढ़ साइड लेकर जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो किडनैपर है वो i10 गाड़ी से आता है, जो कि एक फर्जी नंबर प्लेट होता है, DC56S6117 56117। और जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो i10 वो गाड़ी दिखती है, वो शख्स भी दिखता है, लेकिन जब उसका नंबर के बारे में पता लगता है तो पता लगता है वो नंबर तो दिल्ली के एक किसी शख्स का है जो कि वैगनार का नंबर है, और ये i10। तो पुलिस ये अनुमान लगा लेती है कि प्रोफेशनल किडनैपर है, इसने फर्जी नंबर गाड़ी से आया और कैलिफोर्निया के नंबर से कॉल कर रहा है। अब स्कूल से निकलता है तो जहाँ तक सीसीटीवी फुटेज है वहाँ तक दिखाई देता है, लेकिन एक जगह है जहाँ ये उसे लेके जाता है, वो है कोरखाई। अब वहाँ कोई भी सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं है उसके आगे। अब ऐसे में उसे ढूंढना बड़ा मुश्किल था जिस शख्स ने इन्हें किडनैप किया है, और पुलिस को लग रहा था चंडीगढ़ साइड जाएगा तो हर जगह नाकाबंदी थी, लेकिन वो चंडीगढ़ साइड नहीं गया, वो गया कोटखाई के साइड। अब कोटखाई के साइड एक लास्ट पेट्रोल पंप पड़ता है, उसके बाद वहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं है। अब पुलिस की मेहनत ज़्यादा बढ़ गई, पुलिस ने कई टीमें लगा दी और घर घर जाके उस गाड़ी की फ़ोटो दिखाई जा रही थी और उस शख्स की फ़ोटो दिखाई जा रही थी जो उसमें दिख रहा है, और पूछा जाता है कि आपने इसे देखा है। बहुत देर तक ये पूछताछ चलती, बहुत लोगों से पूछा जाता है, तब जाकर एक भाई साहब होते हैं, वो बताते हैं कि ये तो सूद साहब लग रहे हैं। तो पुलिस बोलती है कि आप हमें उनका घर बता सकते हो, और पुलिस पहुंच जाती है धीरे धीरे ट्रेस करते हुए वो उसके घर पे, और वहाँ पहुँचती है पुलिस। जब छानबीन करती तो पता चलता है कि वो गाड़ी बाहर ही खड़ी थी, वो गाड़ी पुलिस देख लेती है और पुलिस पहचान जाती है कि ये तो वही गाड़ी है। पुलिस तुरंत घर की तलाशी लेती है और 4th फ्लोर पे तीनों बच्चे मिलते हैं। तीनों बच्चों को बनियाइन में बिठा के रखा होता है और उनके आँख पे पट्टी और मुंह पे टेप लगाया हुआ होता है। अब ऐसे में जो पुलिस जब उन्हें पकड़ लेती है तो पता चलता है कि ये जो शख्स है जिसने इसने किडनैप किया है, ये कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है और ना ही इसने पहले कोई क्राइम किया है। तो पुलिस भी शॉक होती है कि इतनी चालाकी से इतना कुछ किया, ये है कौन। पुलिस उसे पकड़ लेती है। तो पुलिस जब पूछताछ करती है तो बड़ा ही शॉकिंग फैक्ट सामने आता है। जो शख्स है उसका नाम है सुमित सूद, और वो खुद इसी स्कूल से पढ़ लिख कर आगे आज खुद का जॉब वॉब कर रहा था, फिर शेयर मार्केट में इसने पैसे लगाने लगा। और इसकी जो मम्मी है वो खुद रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, जो कि वहीं जो डीएवी स्कूल है उसकी, जो काटखोई में डीवीएवी स्कूल है, इसके पिता भी टीचर थे। और इसकी पत्नी जो है सुमित सूद की, वो ऑनलाइन बेकरी चलाती है। खुद इसके बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक 5th स्टैंडर्ड में है और एक 10th स्टैंडर्ड में है। अब पुलिस ने इससे पूछताछ की कि तेरा मकसद क्या था, क्यों तूने इन बच्चों को किडनैप किया। तो इसने बताया कि मैं कर्ज़ में चला गया था, ये शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे लगाता था और कर्ज़ में चला गया था। कर्ज़ से बाहर निकलने के लिए इसने प्लानिंग सोची, और इससे पूछा गया कि तूने यही स्कूल क्यों चुना। तो इसने बोला कि मुझे पता है कि स्कूल में पैसे वालों के बच्चे आते हैं, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो मेरा टारगेट यहाँ ईजिली सफल हो जाएगा। और मैं खुद इस स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे पता है स्कूल की टाइमिंग, बच्चे कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, कैसे कब कितने तारीख को इनको छुट्टी दी जाती, कौन कौन से वेकेशन पे बाहर निकलते हैं। मुझे ये सब चीज़ें पता थी, इसलिए मेरा काम आसान था। और तब मैंने पूरा प्लान बनाया, मैंने फ़र्ज़ी नंबर प्लेट लगाई गाड़ी में, और मैंने एक फेक सिम कार्ड, कैलिफोर्निया का जो नंबर है उससे मैंने कॉल किया, फिरौती की रकम मांगी। पूरी तरह से प्लानिंग करने के बाद इसने बच्चों की किडनैपिंग कर ली, और कहीं ना कहीं खुद ही कॉल करके घर वालों को डरा भी रहा था। कह रहा था कि आपके बच्चों को जिसने किडनैप किया है वो बहुत खतरनाक है। मतलब एक तरह से ये मीडिएटर बनने का काम कर रहा था, लेकिन किडनैप खुद इसी ने किया था। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस केस को सॉल्व कर लिया और आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी की अभी बैकग्राउंड निकाली जा रही है कि ये क्या सच में कोई क्रिमिनल नहीं है या इसने पहले भी ऐसे कोई क्राइम किया। और पुलिस ये भी जांच करी कि इसके पास कैलिफोर्निया का नंबर कैसे आया, और बाकी चीज़ें भी, कि इसने आइडिया कहाँ से लिया, क्या इसे पता था अंगद की फैमिली के बारे में, क्या इन तीनों बच्चों के बारे में पता था कि इनके दोनों के पेरेंट्स जो बिजनेसमैन हैं। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं जो पुलिस अब जांच रही है, और अब इसकी रिमांड है 4 से 5 दिन की, और उस रिमांड में बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन सोचिए, शेयर मार्केट में हारा हुआ इंसान, खुद उसी स्कूल से पढ़ा हुआ इंसान, माँ बाप टीचर, घर वाले सब, हर कोई अच्छा बैकग्राउंड फैमिली का बहुत अच्छा, और वो इतना हार्डकोर क्रिमिनल बन जाता है। 3 मासूम बच्चों को किडनैप कर लेता है जो कि उसके बच्चों की उम्र के, उन पर बंदूक तान देता है और यहाँ तक कि उनको धमकी देता है कि जान से मार दूंगा अगर तुमने ज़रा भी शोर शराबा किया तो। और ऐसे में ये सोचता है कि ये जो बड़ी रकम मिल भी जाएगी किडनैपिंग करके, लेकिन
हिमाचल पुलिस की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि हिमाचल पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही सराहनीय काम किया और इस केस को जल्दी से सॉल्व किया और बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। तो ये थी स्टोरी 3 बच्चों की। और इसलिए देखिए हमें बचपन में बताया जाता था कि कोई अननोन शख्स मिले तो आपको उससे बात नहीं करनी, आपको उसके गाड़ी में नहीं बैठना, वो कुछ खाने को देते नहीं खाना चाहिए। ये सब कुछ सोच समझ कर ही बताया जाता है और बच्चों को अभी भी बहुत ज़रूरत है ये सब चीज़ें बोलने का कि अभी भी ज़माना बदला नहीं है, वही पुरानी चीज़ें अभी भी हम देखने को आए दिन कहीं ना कहीं से मिल जाता है, कहीं स्कूल से बाहर किडनैपिंग, कहीं और जगह से किडनैपिंग। तो इसके लिए तो अभी भी बहुत ज़रूरत है कि बच्चों को इस तरह के लेसन्स दीजिए। मैंने एक वीडियो देखा था कि एक नकाबपोश शख्स जो है वो स्कूल क्लासरूम के अंदर आता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उन्हें बताया जाता है कि ये नकाबपोश ऐसा आदमी आए और अगर आप लोग को कुछ खाने को दे तो खाना नहीं, अगर खा लिया आपने तो आपको उठा के लेकर चला जाएगा। तो उस तरह के मैसेज स्कूल्स वगैरह में देने बहुत ज़रूरी है। और इन बच्चों ने भी नहीं सोचा होगा कि कोई इस तरह मदद की आड़ में उनके साथ क्राइम कर देगा, लेकिन बहुत ज़रूरत है हमारे बच्चों को बताने की कि अननोन लोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहें, जितना ज़्यादा सावधान रहेंगे उतना अच्छा है। तो दोस्तों स्टोरी कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।